Hello guys, this is Akib and you are watching Scholar Zone. आज हम करने वाले केमिकल थर्मोडायनेमिक जो है C1 का फोर्थ चैप्टर है। कौन सा? केमिस्ट्री 1 का फोर्थ चैप्टर है। कौन सा है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स मींस होता क्या है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या, एक्चुअल जो मीनिंग है थर्मोडायनेमिक्स का वो हम देखेंगे। जो ये थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे बना? दो वर्ड से बना है। एक तो होता है थर्मो और एक है डायनेमिक्स। समझ में आ रहा? थर्मो और डायनेमिक्स। तो थर्मो के क्या बोलेंगे? थर्मो को बोलते हैं हम हीट। क्या बोलते हैं? हीट। समझ में आ गया? थर्मो मतलब हीट। थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। हीट और मोशन ये दोनों को मिला के कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? थर्मोडायनेमिक्स। अभी हीट मतलब क्या? फिजिकल और केमिकल हीट, मतलब फिजिकल एंड केमिकल। समझ में आ रहा है? क्या बोला? थर्मोडायनेमिक किससे बना है? हीट प्लस मोशन, ये दो वर्ड मिला के थर्मोडायनेमिक्स बना है। और हीट के अंदर आता है फिजिकल और केमिकल, ये दो चीज आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन है कंसर्न विथ, क्या है? कंसर्न विथ एक्सचेंज, कंसर्न विथ एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसकी जो एनर्जी है वो किस में देगा? ये हो रहा है चेंज, किस में हो रहा है? फिजिकल और केमिकल दोनों में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इतना ही था थर्मोडायनेमिक्स का। क्या करेंगे इसमें? क्या याद रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? वो हीट और प्लस मोशन से बनता है, थर्मो और डायनेमिक्स। और हीट के अंदर आएगा फिजिकल एंड केमिकल। तो वैसे ही इसका डेफिनेशन बना है कंसर्न विद एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि सिस्टम, सिस्टम और सराउंडिंग क्या चीज होता है वो हम देखेंगे। क्या क्या बोला मैंने? सिस्टम। सिस्टम, पहली बात तो सिस्टम क्या है वो देखेंगे। सिस्टम और एंड सराउंडिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्स है। क्या है? ये जो पूरा जो अर्थ है वो क्या? एक यूनिवर्स है। तो उसमें हम देखेंगे यूनिवर्स में क्या चीज है? एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। और एक है सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। यूनिवर्स के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया। क्या लिया? मैंने एक कंटेनर लिया और इस पे इसका जो वॉल्यूम था वो यहां पे, क्या है? यहां पे, तो बोलेंगे V1। समझ में आ गया? और इस पे मैंने पिस्टन डाल दिया। क्या डाला? ये, इसको क्या बोलेंगे? पिस्टन। ये V1। और दूसरा और एक कंटेनर लिया मैंने, तो उसका जो वॉल्यूम है V2 वो कम होके एक, देखो V2, उसमें मैंने सेम इसमें भी पिस्टन पुट किया, इसमें भी पिस्टन डाला, लेकिन इसमें मैंने क्या किया? कुछ वेट, मतलब कुछ वेट जो है मास मैंने इसमें रखा। तो उसकी वजह से क्या होगा? वेट की वजह से इसका जो वॉल्यूम ऊपर था सेकंड में क्या होगा? नीचे हो गया। समझ में आ गया? क्या हो गया? नीचे हो गया। इसको बोलते हैं सिस्टम। तो इस, ये देखो, ये जो है यूनिवर्स है पूरा, उसके अंदर क्या सिस्टम है। और जो बाहर का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल आपका घर है, जो अंदर है, घर के अंदर क्या बोलेंगे? सिस्टम। और जो बाहर है, जैसे घर के बाहर आप गए तो उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो वैसे ही एक ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर क्या है? सिस्टम है। और बाकी जो पार्ट्स बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? सराउंडिंग। समझ में आ गया इतना? अभी नेक्स्ट देखेंगे कि सिस्टम में भी कितने टाइप्स है। सिस्टम में भी 3 टाइप है। तो उसके आगे देखेंगे कि सिस्टम होता क्या है। ये समझ में आ गया आप? तभी देखेंगे सिस्टम। अभी सिस्टम और सराउंडिंग, अभी इसके डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में पूछा तो आप कैसे लिखोगे? आपके ओन वर्ड्स में लिखो कि सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम इक्वल टू, सिस्टम क्या होगा? अ पार्ट अंडर द यूनिवर्स इज कॉल्ड सिस्टम। समझ में आ गया? अ पार्ट अंडर द यूनिवर्स, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? शॉर्ट में, ताकि याद रहेगा मेन पॉइंट्स। क्या है? अ पार्ट अंडर द यूनिवर्स इज नोन एज सिस्टम। समझ में आया? और सराउंडिंग क्या होगा? अदर। सराउंडिंग मतलब
a part outside the system. क्या? अपार्ट आउटसाइड दी सिस्टम। सिंपल में क्या याद रखना है? सिस्टम मतलब एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जो भी है उसको बोलते हैं सिस्टम, और सराउंडिंग मतलब यूनिवर्स जो है, सिस्टम ये सब है, यूनिवर्स के बाहर जो आते हैं उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सिंपल वे में ये याद रखना है, लेकिन जो डेफिनेशन है आप टेक्स्ट बुक में से देख लो। फिर नेक्स्ट क्या आएगा इसका? अभी सिस्टम देखेंगे। सिस्टम क्या क्या देखेंगे? सिस्टम। अभी सिस्टम के तीन ये इसके देखेंगे। अभी सिस्टम में क्या क्या चीज आते हैं। तो सिस्टम में फर्स्ट है, क्या है? फर्स्ट ओपन सिस्टम। क्या है? ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम ये क्या है? क्या है ये? ओपन सिस्टम। तो हम देखेंगे ओपन सिस्टम होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्या लिया? मैंने एक कंटेनर लिया, ओपन है, इसको मैंने क्लोज नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, ये ऐसे खुला है, समझ में आएगा? ओपन है। तो ओपन है, इस पे मैंने वाटर डाला, हॉट वाटर। क्या? इसमें देखो हॉट वाटर, मैंने क्या पुट किया? हॉट वाटर। मतलब मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने क्या किया? हॉट वाटर मतलब गर्म पानी मैंने उसमें डाला। तो उसकी वजह से क्या होगा? इसका जो क्या होगा? गैस, मतलब गर्म जो पानी आता है उसमें गैस जो रहता है ऊपर, फवारे याद है ऐसा देखो उड़ता है ऊपर, तो ये जो ये है तो क्या होगा? स्प्रेड गैस होगा। समझ में आ गया? गैस बाहर निकलेगी क्योंकि ये ओपन है ना, ओपन है तो गर्म पानी रहेगा, तो उसका जो गैस है वो बाहर निकलेगा। ऑब्जर्व सी बात है। अभी नेक्स्ट, जबकि ये कंटेनर गर्म है, सपोज मैंने गर्म पानी में से हाथ लगा, क्या होगा? चटका बैठेगा। बैठेगा कि नहीं? चटका का मतलब क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी भी बाहर होगा। समझ में आ गया? मैंने कंटेनर लिया, उसमें मैंने हॉट वाटर डाला, ये हॉट वाटर गर्म पानी रहा तो उसका गैस के साथ फुहारे बाहर निकलते तो गैस चले गया। सपोज मैंने गर्म पानी को टच किया, एनर्जी वो भी बाहर निकलेगा। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा ओपन सिस्टम का? कि इट एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग। क्या बना डेफिनेशन? सिंपल कि एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग। मतलब ये जो ओपन सिस्टम है, इसमें मैंने वो पानी डाला, ये ऊपर गया, गैस गया, और जो एनर्जी है वो भी पास हो रहा है, तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसके साथ? बाहर के, इसके बाहर के मतलब सराउंडिंग, जैसा मैंने इधर बताया ना सराउंडिंग, वही सराउंडिंग के साथ ये हो गया। ये फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन। अभी सेकेंड है इसमें सर, इसमें सेकंड क्या है सर? इसमें है क्लोज सिस्टम। क्या है सर? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है सेम। क्लोज मतलब क्या? सिंपल वे में बंद। तो सपोज मैंने और एक कंटेनर लिया, लेकिन इस बार क्या? क्लोज्ड है। क्या है सर? बंद है। मैंने क्या किया? एक कंटेनर लिया, लेकिन ये बंद कर दिया, और इसमें सेम वैसे ही मैंने क्या लिया? हॉट वाटर लिया। क्या लिया? क्या लिया सर? हॉट वाटर लिया। हॉट वाटर लिया, लेकिन फर्स्ट वाले केस में क्या होता है? इसका जो गैस है वो बाहर निकल रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जो था ओपन था, लेकिन इसमें गैस बाहर जाने की कुछ संभावना है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये बंद है। ये जो कंटेनर है डब्बा बंद है, इसके लिए इसका जो गैस है ऊपर नहीं जाएगा। सपोज आपके घर में हीटर होगा, गीजर होगा, कुछ भी होगा, आप जब पानी गर्म करने रखेंगे बंद होगा, तो उसके जो फव्वारे वो बाहर जाएंगे क्या जब पानी गर्म होंगे? नहीं। अगर वो खोल जाए तो उसका जो गैस है वो बाहर निकलेगा। तो वैसे ही ये क्लोज है, मतलब इसका जो गैस है वो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी, जैसे ही मैंने गर्म पानी में हाथ लगा, चटका बैठा, एनर्जी बाहर जाता है। समझा? चटका बैठा मतलब मुझे महसूस हो गया, कुछ तो एनर्जी बाहर आए। तो इसका फिर सिंपल क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा, लेकिन बट नॉट मैटर विथ सराउंडिंग। समझा? क्या इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, मैटर नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था? दोनों मैटर और एनर्जी जो है एक्सचेंज हो रहा था। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। बट सेकंड केस में क्या हो गया? एनर्जी सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, मैटर नहीं हो रहा है। मैटर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये क्लोज है।
कोई संभावना ही नहीं है गैस ऊपर जाने का। अभी थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है सर, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आपको याद है घर में है, घर में क्या है, थर्मस जो गर्म रहता है ना, थर्मस जिसमें चाय हम रखते हैं, क्या रखते हैं, टी रखते हैं थर्मस में, वो क्या रहता है, पूरा पैक रहता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। एकदम पैक पूरा, जो मतलब गर्म का गर्म ही रहेगा, ना बाहर जाएगा ना कुछ है। अगर सपोज आपने ठंडा कुछ रखा ठंडा ही रहेगा। समझ में आ रहा है उसका मतलब क्या है। तो इसमें इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, नॉट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग। समझ में आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों भी चीज एक्सचेंज नहीं हो रहे सराउंडिंग के साथ। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि थर्मस है। थर्मस का सिंपल वे क्या है, आप गर्म रखोगे तो गर्म ही होगा, अगर ठंडा रखोगे ठंडा ही, ना तो गैस बाहर जाएगा ना कुछ होगा, ना आपको चटका बैठेगा, नहीं बैठेगा। समझ में आएगा। मैंने क्या किया, एक बार रिकैप करता हूं, क्या बोला, सिस्टम, सिस्टम में 3 सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है और आइसोलेटेड है। ओपन में क्या होता है, एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें गर्म पानी रखा मैंने, तो उसका जो गैस है वो ऊपर चले जाएगा, और जो मैंने अगर टच किया तो एनर्जी वो बाहर जाएगा। तो उसमें क्या होगा, सिंपल एक्सचेंज ऑफ मैटर एनर्जी। मतलब सिंपल वे में याद रखना है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। बट क्लोज में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होता है, मैटर नहीं होते। और थर्ड में क्या, आइसोलेटर में क्या आएगा, आइसोलेटर में दोनों भी एक्सचेंज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, थर्मस। समझ में आ गया, ये हो गया, इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ हमारा जो प्रेस बटन है वो प्रेस जरूर कर देना, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए आपके पास। कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करना, और वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करते